हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई पाठशाला मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। हाउ टू चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन एट गिवन पॉइंट। डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे, इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आज बताऊंगा आप सभी को, जो कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो में अंत तक बने रहिए, धैर्य रखिए। आई होप आपको ज़रूर समझ आएगा। अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे वह भी अगली क्लास में आपके साथ बने रहें। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का मतलब होता है कि उस फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो उस फंक्शन के ग्राफ में कहीं भी एंगल फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर एंगल फॉर्म हो रहा है उस ग्राफ में, तो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर एंगल फॉर्म हो रहा है, मीन्स वर्टेक्स पॉइंट पर, वहां पर कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है तो उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहला काम है डिफरेंशियबिलिटी होने के लिए कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो। तो कंटिन्यूटी चेक करने की मेथड मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। तो कंटिन्यूटी वहां से चेक करें। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहला काम था दिए गए पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना। अगर डिफाइंड है तो कंटिन्यूअस होने की संभावना है। फिलहाल लेफ्ट कंटिन्यूटी एंड राइट कंटिन्यूटी की इक्वल होने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल हो जाए तो कंटिन्यूअस होता था। इसके बाद कंटिन्यूअस हो गया, तो अब ये फाइंड आउट करना है कि उस फंक्शन के ग्राफ के दिए हुए पॉइंट पर अगर टेंजेंट इक्वल आ रही है, टेंजेंट इक्वल आ रही है तो हम बोलेंगे, मीन्स स्लोप इक्वल आ रही है तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहला काम टेंजेंट निकाल लेना है, स्लोप निकाल लेना है उस पॉइंट पर। एक लेफ्ट स्लोप होता है और एक राइट स्लोप होता है। अगर दोनों स्लोप इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला काम उस फंक्शन को सपोज कर लेना है। लेट एफ एक्स इज बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन discuss the continuity, the differentiability at x equal to a। यदि x इक्वल टू a पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो हमको दो काम करने पड़ेंगे। पहला जिसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दूसरा जिसको बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। दोनों लिमिट अगर अस्तित्व में आ रहे हों, एग्जिस्ट हो रहे हों एंड इक्वल भी हों, तो हम उन्हें कहेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है उस दिए गए पॉइंट पर। लिमिट हमें निकाल लेना है। लिमिट x टेंड टू a, f ऑफ a, f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट। ये तो स्लोप हो जाएगा उन दोनों पॉइंट्स पर। एक पॉइंट होगा x y, दिस इज y, दिस इज y एंड दिस इज x। दूसरा पॉइंट होगा a एंड f a, a एंड f a। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की जाएगी, ज्वाइनिंग लाइन जो बनेगी, उसी लाइन का स्लोप निकाल लेना और उसका लिमिट निकाल लेना। तो लिमिट निकाल लेंगे तो हमें टेंजेंट मिल जाएगा, मीन स्लोप मिल जाएगा। तो इसका लिमिट अगर अस्तित्व में हो तो हम बोलेंगे एग्जिस्ट एंड यूनिक। पहला काम एग्जिस्ट हो रहा हो, दूसरा काम यूनिक हो रहा हो। इसके बाद क्या करना है, लिमिट x टेंड टू a फ्रॉम राइट, x टेंड टू a फ्रॉम
राइट एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। उस लाइन का स्लोप तो सेम ही रहेगा दोनों पॉइंट का, तो इसीलिए दोनों जगह सेम है। अब लेफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो मैं बता रहा हूं। लेफ्ट कैलकुलेट करने के लिए x को रिप्लेस करना है a माइनस एच से, a माइनस एच से। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड टू जीरो। पूरा कॉन्सेप्ट अगर देखना हो तो 15 मार्च 2026 के बाद देखिएगा। जो बच्चे जेईई, एनडीए या अदर एग्जामिनेशन फॉर मैथमेटिक्स तैयारी कर रहे होंगे, वो 15 मार्च के बाद देखें हमारे यूट्यूब चैनल पर। लिमिट h टेंड टू जीरो एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन a माइनस एच माइनस ए होगा, तो यहां पर मिलेगा माइनस एच। अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट एंड यूनिक आती है, एग्जिस्ट एंड यूनिक आती है तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज बोल देंगे नॉन डिफरेंशिएबल। राइट हैंड लिमिट h टेंड टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन a प्लस एच माइनस ए से a कटेगा, h बचेगा,